हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं और वो है कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स टू फाइंड लेंथ और इसके बाद हम फाइंड करेंगे मेजर ऑफ द एंगल और थर्ड पे हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। जैसे ये डायग्राम दी गई है इसको हम यूज करेंगे और सेकंड पे हम मेजर ऑफ एंगल फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल थीटा है, हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और लास्ट पे हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया, अज्यूमिंग एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन से एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ का और सन के बिटवीन जो एवरेज डिस्टेंस है वो ये अज्यूम किया गया है। एंड एंगल सबटेंडेड बाय द सन के साथ जो एंगल बन रहा है एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ से अगर कोई पर्सन सन की तरफ देख रहा है तो वो जो एंगल बन रहा है उसकी आई के साथ वो कितना है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन। ये एंगल हमें दिया गया है एक पर्सन जो कि अर्थ से सन की तरफ देख रहा है उसकी आई के साथ। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, और हमें ये यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द सन। तो हम देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में हमने लिख दिया कि हमें क्या फाइंड करनी है, अप्रॉक्सीमेट लेंथ। डायमीटर ऑफ द सन मतलब अप्रॉक्सीमेट लेंथ हमें फाइंड करनी है, और जबकि रेडियस हमें दिया गया अप्रॉक्सीमेट जो डिस्टेंस था वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, और थीटा हमें दिया गया है, ये जो एंगल हमारे पास है ये थीटा है। यहाँ पे देखें फिगर कि ये अगर एक अर्थ पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो सन की तरफ देख रहा है तो उसका ये एंगल बनेगा। तो इस एंगल के साथ यहाँ पे अगर ये टच हो रहा है तो ये इस तरह से आँख में आएगी, और आँख के साथ हमारे पास लेंथ कितनी बनेगी, ये इस तरह से लेंथ बनेगी। तो ये लेंथ एक्चुअल में हमें फाइंड करनी है, जबकि थीटा हमें गिवन है और रेडियस भी गिवन है। रेडियस मतलब ये जो डिस्टेंस आ रहा है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस। अभी हम जानते हैं कि लेंथ किसके इक्वल होता है, आर थीटा के। तो आर हमारे पास कितना है 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 किलोमीटर। तो हमने ये आर की वैल्यू लिख दी और ये हमने थीटा की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे देखें कि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 148 और 9.3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये देखें कि 10⁻6 है, ये 10⁻3 है। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 10⁻6 प्लस इंटू -3 आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 6 - 3 और 10⁻6 - 3 मतलब 3 हो जाएगा। 6 में से 3 चला गया तो कितनी आ गई, 10⁻3 आ गई। अब 10⁻3 है तो अगर हम 10⁻3 ये पॉइंट को हम इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है कि ये अगर ये हम मूव करके आते हैं तो 10⁻3 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमने पॉइंट को मूव किया है इसलिए 10⁻3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 10⁻3 उसी तरह से आ गया। अब ये वाली वैल्यू उसी तरह से आ गई, और 10⁻3 था, ये भी 10⁻3 था। जब बेस हो सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। तो ये 10 की पावर आ गया 6। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई 1.3764 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। बस ये स्टेप समझने वाला था कि साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंट अगर मूव कर रहे हैं हम लेफ़्ट साइड पे तो हम 10 की पावर, हमने कितने पॉइंट्स मूव किया है 3 पॉइंट्स, यानी 6 7 3 3 डिजिट्स मूव किया है तो इसलिए 10⁻3 आ जाएगा। अगर हम 4 डिजिट्स मूव करते तो 10⁻4 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 10⁻3 आया था, और ये 3 और ये 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, यही हमें फाइंड करना था। हम फाइंड करेंगे एंगल, यानी मेजर ऑफ द एंगल फाइंड करेंगे हम, जबकि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसको हमने कट किया है स्ट्रेट, और देन हमने उसको बेंड कर दिया है कैसे, अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ हूप। हूप क्या होती है, खाली जगह को हम हूप कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ के अंदर के बाहर अगर हम उसको लपेट देंगे उसके अंदरूनी
अंदर वाली खाली जगह को हम हुप कहेंगे, ऑफ रेडियस 24। उस हुप का जो रेडियस बना है वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हुप। तो देखते हैं इसके लिए आंसर। सोल्यूशन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ द एंगल। तो एंगल हमने नाम दे दिया थीटा। थीटा हमें फाइंड करना है, जबकि रेडियस हमें हुप का गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ चाहिए, उस हुप की लेंथ चाहिए जिसका ये रेडियस है। तो उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास वायर क्या है, सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 है। तो कैसे बनेगा कि हमारे पास अगर एक पूरा सर्कल है, ये सर्कल, और इसके साथ हमारे पास अगर ये हुप आ जाता है, तो इसके साथ हमने वायर को इस तरह से बेंड किया है, यानी इस जगह पे लगाया है, तो ये हमारे पास लेंथ आएगी। अब ये लेंथ किसकी है, और लेंथ है सर्कुलर। ये हमारे पास जो एरिया आया था, ये पूरी आर्क आई थी। ये आर्क कैसे आई थी, ये हमने सर्कुलर वायर ली थी और उसको हमने कट किया था, और उस सर्कुलर वायर का रेडियस कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर फिर क्या गिवन है हमें, रेडियस हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ कैसे आएगी, 2πr, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस क्या सर्कमफ्रेंस होता है, लेंथ, ये पूरी लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो यानी हमारे पास क्या आ गया, लेंथ इक्वल हुई 2πr, और 2π उसी तरह से, r हमारे पास कितना है, 6। तो इसकी जगह हम 6 लिख देंगे रेडियस की जगह। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मीटर, 12π आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास टोटल लेंथ जो आ रही है ये हुप की, ये हमारे पास 12π आ रही है, जबकि रेडियस कितना है, 24 सेंटीमीटर है। पाई को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम इसकी डेसिमल फॉर्म लिख देंगे, और डेसिमल फॉर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 37.7 हमारे पास लेंथ आ गई। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ किसके इक्वल होती है, आर थीटा के। हमें थीटा फाइंड करना है, तो आर को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये लेंथ से डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, और इन दोनों की हम वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ हमारे पास 37.7 आई है, जबकि रेडियस हमारे पास 24 है हुप का। तो एंगल कितना आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.57 रेडियन हमारे पास, अगर डेसिमल पॉइंट में है तो ये हमारे पास रेडियन में है। तो ये हमारे पास इसका थीटा का आंसर आ जाएगा, और यही हमें फाइंड करना था। फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया। हम यहाँ पे असल में अप्रॉक्सीमेट लेंथ फाइंड करेंगे, जो कि अर्थ से, वो हमने रेडियस से डिनोट किया, जो कि अर्थ और मून के बिटवीन होगी। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ और एट एन आई ऑफ स्पेसमैन, यानी एक स्पेसमैन है जिसकी आई के साथ एंगल बन रहा है अर्थ के साथ, अर्थ पे, और वो कहाँ लैंड कर रहा है, वो मून पे लैंड कर रहा है। और जबकि एंगल हमें दिया गया है वो कितना है, 1 डिग्री एंड 54 मिनट। तो यहाँ मिनट का साइन आएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 64 किलोमीटर। हमारे पास रेडियस, जो गिवन रेडियस है वो 64 किलोमीटर। एंड फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। एक्चुअल में हमें अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड करना है मून का और अर्थ का, और एंगल यूज़ कर रहे हैं जो हम स्पेसमैन की आई के साथ और मून से अर्थ की तरफ। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास अर्थ है और ये मून है, और एक स्पेसमैन है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, और इसकी आई के साथ जो एंगल आ रहा है वो ये है, जो अर्थ के साथ एंगल बन रहा है, उसको हमने थीटा से डिनोट कर दिया। और लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास ये है, क्योंकि ये हमारे पास इस तरह से ये बनेगी, तो ये हमारे पाथ आर्क आएगी, और इस आर्क के साथ हमारे पास ये डायमीटर आएगा। और क्योंकि डायमीटर हमारे पास ये इस तरह से है, तो डायमीटर को क्या होता है, ये डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय आर, यानी आर का डबल, रेडियस का डबल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि आर प्लस आर। सोल्यूशन में हमने लिख दिया कि हमें ये एक्चुअल में आर फाइंड करना है, यानी ये अप्रॉक्सीमेट लेंथ फाइंड करनी है, और एंगल हमें दिया गया है, और एंगल क्या है, 1 डिग्री 54 मिनट। 54 मिनट है, मिनट को हम डिग्री में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर डिग्री को हम
रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 54 मिनट के को डिग्री में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 60 से डिवाइड करना होगा 54 को। तो 54 डिवाइडेड बाय 60 आ गया और हम किस में चले गए, मिनट में चले गए। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना है, 60 + 1 15 कितना था, 15 कितना हो गया था, ये हमारे पास 60 + 54 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 114/60 आ गया। ये हमारे पास इस थीटा की वैल्यू आई डिग्री फॉर्म में। अब रेडियन में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हम रेडियन में चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डायमीटर क्या आएगा, यानी लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है, वो r + r होगा, क्योंकि 2 टाइम्स है लेंथ। तो लेंथ के लिए हम एक्चुअली में ये अर्थ है, तो ये हमारे पास आई थी, तो ये पूरा होता है डायमीटर, और डायमीटर यानी रेडियस को हम 2 टाइम्स प्लस करते हैं, तो r + r कर देंगे, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 2 × r। तो r हमारे पास कितना है गिवन, 6400, तो 6400 को 2 टाइम्स हमने प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 12,800 किलोमीटर। तो ये हमारे पास लेंथ आई। अब हमें फाइंड करना है r, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, लेंथ = r थीटा, और थीटा हमारे पास इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है r से, r को हमें अकेला करना है, तो थीटा दूसरी साइड पे चला जाएगा और दूसरी साइड पे जाके लेंथ से डिवाइड हो जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाय थीटा आ गया। अब लेंथ हमारे पास कितनी आई है, 12,800, तो हमने वो लिख दी, और थीटा हमारे पास ये आया था जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो पाई की वैल्यू हम 3.141316 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी ये इस डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे, इस डिवीजन को भी सॉल्व करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा। अब हम डिवाइड कर देते हैं 12,800 को इस डेसिमल से, डेसिमल वैल्यू से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी r हमारे पास ये आ गया, अप्रॉक्सीमेट लेंथ हमारे पास ये आ जाएगी, और यही इसका आंसर था।